शुरू हो गया। नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूं और इस वक्त मौजूद हैं हम माड़ा में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने के लिए यहां पर मौजूद हूं। एक संबल योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शुरू किया था 2018 में और 9 नवंबर 2018 को सलमा खातून की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उनके पिताजी सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए की राशि पाने के लिए लगातार कई बार आवेदन दिए, बावजूद इसके अभी तक उनका निराकरण नहीं किया गया। चौंका देने वाली बात यह है कि जब ये परेशान हो गए, कलेक्ट्रेट में भी शिकायत किए, परेशान जब हो गए तो ये गए सीएम हेल्पलाइन में। सीएम हेल्पलाइन में ये बताया गया, दीजिए वो कागज। सीएम हेल्पलाइन में ये बताया गया कि इनका निराकरण हो गया है। जब ये जनपद में वही पैसा पाने के लिए जब जनपद में पता करते हैं तो जनपद में ये बताया जाता है, धनहरा गांव का मामला है, जनपद पंचायत बैढ़न में ये बताया जाता है कि पैसा आपके अकाउंट में चला गया है, आप बैंक में जाके पता कीजिए। जब बैंक आकर के ये हितग्राही पता करते हैं तो बैंक में पैसा नहीं आया। अब पूरा मामला क्या है ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्या कुछ मामला है बताइए, ले लीजिए। हाँ, आप बोलते रहिए, कुछ मत करिए। हाँ, बताइए। मामला यह है सर कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। अब सीएम लाइन में हेल्प में कहते हैं कि 2 लाख का आपका भुगतान हो चुका है। हाँ, यहाँ कोई छोड़ दीजिए, अब बोलिए बोलिए। कोई पता नहीं चलता है सर। सेक्रेटरी सरपंच थे गए तो फिंगर लगा करके बताया कि आपका आ गया है 2 लाख रुपए, फिर बोले कि नहीं आया है अच्छा अच्छा धनहरा। अच्छा, तो एक मिनट हाँ, हटाओ इसको हटाओ यहाँ से। तो हाँ बता रहे थे कि 1 लाख रुपए आप दीजिए, 50-50 की बात हो रहा था। फिर हम बोले कि नहीं देंगे, तो फिंगर लगवाए कि फिंगर लगा दीजिए, आपका हम निकलवा देंगे। कौन 1 लाख रुपए मांग रहा था? सरपंच सेक्रेटरी सचिव सचिव मांग रहे थे, क्या नाम है? वो भूपेंद्र जायसवाल। सहायक सेक्रेटरी, रोजगार सहायक है। जी जी। वो खुद आपसे बोले 1 लाख रुपए दीजिए। हाँ, 1 लाख रुपए दीजिए। हाँ हाँ। तो हम बोले कि हम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद वो फिंगर लगवा लिए। फिंगर लगवाने के बाद बोले कि पैसा वापस चला गया। अच्छा, पैसा वापस चला गया। हाँ अभी आप कलेक्ट्रेट में भी गए थे? जी, हाँ गए थे तो वहाँ शिकायत किए, तो वहाँ भी बोल रहे थे कि आपका सुनवाई होगा। है 5 मरतबा गए, 5 बार? इसके बाद हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, तो सरपंच सेक्रेटरी पैसा मांगे आप, सहायक रोजगार यहाँ मांगे 1 लाख रुपए। 2 लाख रुपए पाने के लिए 1 लाख रुपए? जी, 50-50 की बात बोले। हाँ, भूपेंद्र सेक्रेटरी। देखिए, सीधा आरोप लगाया जा रहा है। हम चूंकि बैंक में ये बताया कि बैंक में पैसा निकाल दिया गया है, तो बैंक में अभी जाकर के स्टेटमेंट जब देखा गया इनका, तो उसमें पैसा नहीं है। अभी मैं जब इन्हीं रोजगार सहायक को फ़ोन करता हूं, अभी ये 50-50 मांग रहे थे उस काम के लिए, जब मैं उनको फ़ोन किया तो वो ये बोलते हैं कि सरकार के बजट में जनपद में बजट नहीं है, इस कारण अभी इनका पैसा नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक हितग्राही को जिनकी बेटी की डेथ हो गई है, कितना असंवेदनशील है, कितना बेरहमी की बात की जाए, बदतमीजी की बात किया जाए कि सेक्रेटरी, मतलब आप सरकार के नुमाइंदा होकर के इस तरह से सरकारी योजना को अगर आप ध्वस्त करेंगे तो फिर सरकार की योजनाओं पर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह खड़ा होना लाजमी है। अब ये 3 साल से लगातार सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आखिर इनका पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्यों नहीं निराकरण हो रहा है। आप जरा सोचिए कि अगर ऐसे मामले में पैसे ले रहे हैं तो कितना असंवेदनशील वाली बात है। और ये जब निराकरण की बात कही गई थी तो 10 फरवरी 2021 की बात है। सीएम हेल्पलाइन से निराकरण ये आता है कि शिकायत का परीक्षण किया गया, मृतक संबल आईडी क्रमांक 1625575565 है, जिनका ईपीओ क्रमांक 159046 है। राशि 2 लाख रुपए, दिनांक 8/1/2021 को भुगतान किया जा चुका है।
आप इसमें साफ लिखा हुआ है कि राशि का भुगतान जो है किया जा चुका है। तो निश्चित रूप से सीएम हेल्पलाइन जो है उसमें ये कहा गया कि पैसे का भुगतान हो चुका है, लेकिन अब मैं पूछता हूँ कि क्या पैसा मिल गया आपको? नहीं मिला है सर। नहीं मिला है। नहीं मिला है सर। बैंक में भी गए थे अभी? हाँ बैंक में गए तो वहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। पैसा चाहते हैं कि मिले? पैसा जल्दी चाहते हैं सर। ठीक है, ठीक। क्या नाम है आपका? जहांगीर मोहम्मद। जहांगीर जी नाम। कितने दिन से घूम रहे हैं आप? 3 महीना से। कहाँ कहाँ घूमे? और हेल्पलाइन में और सीएम हेल्पलाइन में, कलेक्टर के पास, जनपद में तीनों जगह। बैंक में भी गए? बैंक में भी गए। मतलब हर जगह आना? हर जगह पहुंच गए हैं सर। परेशान हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं 3 महीना से। 3 महीना से। हम्म। आप कौन हैं? हमारे समझी आप बताइए क्या क्या देखे हैं? सर, इसमें तो सर हमको पूरा घोटाला लग रहा है सर। ये हाँ जी, इसमें तीनों बैंक मैनेजर, सेक्रेटरी, सरपंच मिलके ये पैसा जो है इन्होंने उड़ा लिया है। चाहे जिस ढंग से उड़ाया हो उड़ा दिया है पैसा निकाल दिया? जी। क्योंकि हेल्पलाइन बैंक मैनेजर भी तो बोले कि 2 लाख रुपए आपका आया है। लेकिन स्टेटमेंट तो अभी हमारे सामने दिखा, उसमें तो है ही नहीं। दूसरे के खाते में आ गया क्या? तो झूठ बोल दिएगा बैंक मैनेजर सर। दूसरे के खाते में आया क्या? हम ये नहीं बता सकते। ठीक है, तो देखिए मामला चाहे जो भी हो, इनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो संबल योजना की राशि थी, मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो 2018 में ये योजना शुरू किया था, उसी के योजना के तहत लोगों को संबल देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। लेकिन अब जो है ये खुद कमज़ोर पड़ रहे हैं, इस संबल योजना से काफ़ी टूट चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। आखिर ये संबल योजना किस काम की, जो सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी जो है 3-3 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, फिर भी समाधान नहीं कर पा रहे हैं। और इतना असंवेदनशील एक सेक्रेटरी, एक सरपंच कैसे हो सकते हैं जिसकी बेटी की मौत हुई हो, उसके साथ क्या ये जैसा बता रहे हैं कि आप 1 लाख रुपए दे दो, आधा आधा कर लो। ज़रा सोचिए, ऐसी बोली और ऐसी भाषा अगर किसी की डेथ होती है तो क्या कुछ, कितना ये परेशानी वाली बात होती है और परिवार के ऊपर क्या कुछ बीतता होगा। तो फिलहाल ये योजना का लाभ पाने के लिए परेशान है। अब देखना ये होगा कि इस पूरी जानकारी के बाद जिला प्रशासन क्या कुछ निर्णय लेता है।